खर्राट हो चुके हैं पृथ्वी पर युधिष्ठिर जी। तो रात में सभी तो खर्राटे बजाए सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। जब युधिष्ठिर जी को रोते हुए देखा गोविंद ने तो कहने लगे क्या बात है भ्राताश्री, आप क्यों रो रहे हैं? तो युधिष्ठिर जी ने सारी कथा सुना दी और कहने लगे इस राज्य के लिए मैंने अपने भाई बंधु सारे परिवार कुटुंब का नाश कर दिया, इस तुच्छ राष्ट्र के लिए मैं अकेला। जब मेरे सामने वो विधवाएं आती हैं तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ गोविंद, मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। इस तुच्छ राष्ट्र के लिए मैंने अपने को ही मार डाला, मेरे मन में गलानी हो रही है। तब गोविंद ने कहा इनको कोई उपदेशक की जरूरत है, मैं अगर उपदेश दूंगा तो ये मानने वाले नहीं है। तुरंत सबको लेके गए और पितामह भीष्म ना सरसैया पर लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र में। एक साथ में 20,000 जो बिच्छुओं के डंक मारने का पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो पीड़ा हो रही है, असाई पीड़ा। भीष्म पितामह क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर सरसैया पर लेटे हुए थे, वहां पर ले गए और भीम पितामह भीष्म के सामने प्रणाम करने लगे। गोविंद ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर जी ने, सभी पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया, सौभाग्यवती भाव आशीर्वाद दिया। उसके बाद में गोविंद कहने लगे हे भीष्म पितामह आप अपने जीवन का कुल अनुभव इनको दीजिए, क्योंकि ये राजा बन चुके हैं और बिना विवेक के ये राज कैसे चलाएंगे। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं अपने से श्रेष्ठ होते हैं, उनकी बात सदा माननी चाहिए। जो बड़ों की बात मानेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा, कि उसके जो बाल जो धूप में नहीं पके हैं, जो चलते चलते अनुभव से। इसलिए जो बड़ों की सीख मानता है वो सदा उठता ही रहता है। तो अपने जीवन का कुछ अनुभव इनको बताइए महाराज। तब बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने दिया। जब उपदेश दे रहे थे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग कहा। दान धर्मान, राजा को दान भी करना चाहिए, राज धर्मान अपने प्रजा का पालन भी करना चाहिए, मोक्ष धर्मान इससे यज्ञ आदि कराना चाहिए, और विभाग सा सभी विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबों का सभी का श्रेष्ठता को पालन करना चाहिए। पुत्रवत मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सो एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसी रामायण तो बहुतों ने लिख दी, लेकिन तुलसीदास जैसी मर्यादा किसी ने नहीं। ऐसे सूप होता है ना, तो सूप से आप अनाज फटकते हैं तो सही से ही अनाज होता है वो अपने अंदर ले लेता है और धोता उड़ा देता है। ऐसे मुखिया वो होता है मालिक, पहले सबको खिला के खाए, वो मालिक है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब ये उपदेश दे रहे थे, उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी हंस पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। अब भीष्म पितामह के सामने कोई मजाल है हंसना? जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ उसको सामने कोई हंस सकता है? जैसे मुस्कुरा पड़ी, हंसने लगी, तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्या बात है, कैसे हंसी आ गई आपको? तब द्रौपदी ने कहा क्षमा करें वैसी हंसी आ गई। अरे नहीं, जो कुलवती नारी होती हैं बिना कारण वो हंसती नहीं है, बताइए क्या कारण है? तब द्रौपदी ने कहा हे पितामह आज तो आप बड़े उपदेश दे रहे हैं, उस समय का मुझे वचन याद आ गया। भरी सभा में दुशासन जब मेरी लाज खींच रहा था, सबसे पहले मैं आपके पास में आई थी, आपने अपनी गर्दन नीची कर ली थी कि राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, सबका धर्म जा आप उपदेश दे रहे हैं। तब आपका उपदेश कहाँ गया था महाराज? भीष्म पितामह जो जिंदगी में कभी रोया नहीं, आज हिचकियों से रोने लगे और कहने लगे बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था,
इसलिए वही रक्त जो निकल रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए। 124 जन्मों का वर्णन आया है, संतों की ऐसी मान्यता है कि 124 जन्म हो चुके थे। इतनी याददाश्त थी, कोई उन्होंने पाप ही नहीं किया था भीष्म पितामह में। संतों ने ये भी कहा है कि इन्होंने रास्ते में जा रहे थे, जो दुम्हू होती है दो तरफ जो मुंह चलते 6-6 महीना, उसको लेके किसी बेरी के पेड़ पर डाल के चले गए थे। उसी के श्राप के कारण ये बाणों की सैया पर इनको लेटना पड़ा था। 18 दिन तक वो जीवित रही थी, कष्ट से असह्य पीड़ा उसको हुई थी दुम्हू को, इसलिए उसके श्राप के कारण इनको भी 18 दिन तक उस पर रहना पड़ा था। जब हिचकियों से रोने लगे तब द्रौपदी ने कहा क्षमा करें। चपलता बस ऐसे वाक्य निकल गई। तब बड़े प्रेम से बहुत उपदेश दिया। कहने लगे, हे राजन, अब मैं गोविंद से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। मेरा अंत समय है, सूर्य भी उत्तरायण हो चला है। देवताओं की देखो 6 महीने तो देवताओं के सूर्य नारायण जो दिन होते दरवाजे खुलते हैं। उत्तरायण में तो दिन के दरवाजे खुल जाते हैं देवताओं के, और दक्षिणायन में बंद हो जाते हैं। 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात्रि होती है। तो अगर दिन में किसी के दरवाजे पर जाओगे तो आपके दरवाजे खुले मिलेंगे, और दक्षिणायन में जाओगे तो दरवाजे बंद मिलेंगे। ऐसी शास्त्रीय मानता है। इसलिए उत्तरायण की प्रतिथि, माओ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, एकादशी का दिन आ गया, यही वे चाहते थे भीष्म पितामह। तब 12 श्लोक से बड़ी प्रेम से स्तुति करने लगे। इति मते रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वते पुंग में विभोन्मी। बड़े प्रेम से 12 श्लोक स्तुति की और कहने लगे, हे गोविंद, ऐसी कृपा करो कि मेरी जो बुद्धि रूपी जो पुत्री है इसका वरण कर लीजिए। अगर बेटी कुमारी छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे अपयश लगेगा। तो गोविंद ने कहा, अरे महाराज जी, विवाह तो आपका भी नहीं हुआ, फिर आपकी पुत्री कहां से आ गई? आप तो अखंड ब्रह्मचारी हो। तब भीष्म पितामह कहने लगे, मैंने जो मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी को मान लिया, मति है, इसको ही मैंने अपनी बेटी मान लिया। मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। वितृष्णा बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है। जैसी हर पिता के मन में ये विचार होता है कि जैसी मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सर्व गुण संपन्न है, तैसे ही उसको वर मिलना चाहिए, उसके अनुरूप मिलना चाहिए। हर पिता यही कामना रखता है। हे गोविंद, इसलिए आपसे अच्छा इसको वर कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए। तब गोविंद ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो उनके चरणों में अपनी बुद्धि रूपी को समर्पित कर दिया और मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे पितामह भीष्म, तो गोविंद सिर झुकाए लटकाए हुए में कि क्या हुआ, ये जाने वाले, ये सब सुना करने वाले। तो पितामह भीष्म ने, ये लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्रसन्न हासा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, मैं आपके गुणानुवाद गाता हूँ। यही गीत गा, देहांत काले, मेरा आखिरी समय है, और मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। ये कहते कहते पितामह भीष्म गोविंद के चरणों में विलीन हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
इतना हुआ तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। पितामह भीष्म का शोक का समाचार किसी को असहनीय था। सब पक्षियों के सुंदर कल्लव गुनगुनाते थे, वो शांत हो गए। बड़े भाव से यथार्थ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद में बड़े प्रेम से अब गोविंद कहने लगे, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। तब गोविंद द्वारकापुरी में चले गए और अर्जुन को साथ में लेके चले गए। अब क्या हुआ? भीमापवर्जितम पिंड महादत्ते गृह पालवते। इतने में क्या हुआ? धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी आ गए, जो विदुर जी को भगा दिया था दुर्योधन ने। विदुर जी आए और धृतराष्ट्र से कहने लगे, अरे भ्राताश्री, टुकड़े की कुत्ते की तरह इनके टुकड़े पे पल रहे हो। जिन्होंने आपके बेटे ने मारने के लिए कितने कुचक्र रचे, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। जीवन को झिटकार। तब धृतराष्ट्र कहने लगे, कहाँ जाऊं, किसके साथ में रहूं? आंख तो है ही नहीं। बाहर की आंख तो धृतराष्ट्र के पास में थी नहीं और अंदर की ही